राधे राधे सभी को। निशा व्लॉग में आपका स्वागत है। तो जन्माष्टमी का दिन था, तो निशा पूजा के लिए थाली सजा रही थी। तो इसमें इन्होंने देसी घी और क्या कहते हैं फूल माला लेके आया था मैं काफ़ी सारी। एंड मैंने यहाँ पे तुलसी का पौधा भी रखा था, और एक हम झूला भी लेके आए थे जिसमें निशा झूला सेट कर रही थी लड्डू गोपाल के लिए। रात में हमने थोड़ी सी शॉपिंग की थी लड्डू गोपाल के लिए। हम हमेशा जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं, लेकिन हम प्रॉपर विधि के साथ फास्ट नहीं रख पा रहे थे, तो इस बार हमने प्रॉपर विधि के साथ में सारा फास्ट किया है। सो यहाँ पे फिर उसके बाद में फिर निशा लड्डू गोपाल के लिए थाली सजा रही थी यहाँ पे। एंड मैं उससे कुछ कह रहा था कि शायद कुछ दिक्कत थी, तो उसके बाद उन्होंने फूल माला लगाई। दैन उसके बाद में यहाँ पे उसने फूल चढ़ाए लड्डू गोपाल जी के लिए। और उसके बाद में हमने लड्डू गोपाल एक माला एक्स्ट्रा आ गई थी, तो उन्होंने फिर बोला कि राधा कृष्ण पे चढ़ा, तो मैंने राधा कृष्ण पे चढ़ा दी थी। उसके बाद में उसने लड्डू गोपाल निकाले और उनके कपड़े निकाले। दैन उसके बाद में हमने कटोरी में लड्डू गोपाल को जल से पहले नहलाया। दैन उसके बाद में उन्होंने दूध से नहलाया। दूध से नहलाने के बाद उन्होंने थोड़ी सी दही डाली। उसके बाद में उन्होंने थोड़ा सा घी और शहद एंड उसके बाद में फिर दूध से नहलाने के बाद फिर पानी से पूरा साफ़ करके उन्होंने फिर लड्डू गोपाल को कपड़े पहनाए। और थोड़ा सा बूरा से भी मालिश किया था, इनको उनको पसंद है। और उसके बाद में फिर लड्डू गोपाल के हमने कपड़े पहनाए। कपड़े बहुत अच्छे लग रहे थे लड्डू गोपाल के, और बहुत सुंदर लग रहे थे। लड्डू गोपाल हमेशा हर रूप में अच्छे लगते हैं। उनको हमने थोड़ा सा तैयार करके फिर हमने उनको अपने उनके सिंहासन पर विराजमान कर दिया था। और हमने उनको माला भी पहनाई छोटी सी, बहुत क्यूट से लग रहे थे। और उसके बाद में लड्डू गोपाल को हमने पालने में बिठा दिया था, और पालने में बैठने के बाद बहुत सुंदर लग रहे थे लड्डू गोपाल। और हमने उनके साथ में एक गौ माता भी रखी थी, क्योंकि लड्डू गोपाल को गौ माता बहुत पसंद है। और उसके बाद में हमने उनको नज़रिया पहनाई, ताकि उनको नज़र ना लगे। छोटे बच्चों को नज़रिया पहनाते हैं, तो लड्डू गोपाल भी बहुत छोटे से हैं, तो उनके लिए भी हमने नज़रिया पहनाई। नज़रिया पहनाने के बाद में तुलसी के पत्ते निशाने भोग के साथ में रखे। तुलसी जी की पूजा की जाती है लड्डू गोपाल के साथ में। उसके बाद में फिर हमने चंदन का टीका लगाया। चंदन का टीका लगाने के बाद में बहुत ज़्यादा ही क्यूट से नज़र आ रहे थे। उसके बाद में फिर उन्होंने एक दिया जलाना था। दिया नहीं, उन्होंने धूप बत्ती जलाई थी। दिया हमने रात में जलाया था। ये तो सुबह की है, जब हमने सुबह उनकी पूजा की थी। धूप बत्ती जलाने के बाद में फिर हम अपना उनको एक मोर पंख रखा हमने उनके सराहने पे, तो बहुत अच्छे लग रहे थे। और ये हमारी पहली पूजा थी जिसमें हमने पूरा प्रॉपर तरीके से हमने इनको फास्टिंग रखी थी, और हम हमेशा ही अब इस तरीके से ही फास्टिंग रखेंगे। वैसे तो हम हमेशा रखते हैं, हम साल का कोई भी फास्ट नहीं छोड़ते हम, और ये भी करते रहेंगे। यहाँ पे फिर निशा अपना थोड़ा सा मनमुग्ध हो गई थी, और यहाँ पे हम दोनों बैठे थे यहाँ पे पूजा करने पे। ये फाइनली जो माला बची थी हमने अपनी कालका माई को चढ़ाई, जिनकी कृपा से हम फल फूल रहे हैं। और उसके बाद में फिर हमने सारा थोड़ा सा सामान जो था वो समेटा। उसके बाद में थोड़ी से फूल बचे थे, वो उसमें वहीं चढ़ा दिए थे। और उसके बाद में फिर हम अपना ऊपर जाने लग गए थे भोग के प्रसाद के लिए, काम करने के लिए, जो हमें हमने शाम को जो हमें लड्डू गोपाल के लिए खाना बनाना उस चीज़ के लिए। तो ये थोड़ा सा मैंने वीडियो शूट किया था लड्डू गोपाल जी का, पूरे मंदिर का। हमारा मंदिर आपको कैसा लगा वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताना। और ये दोनों ट्यूशन से आ गए थे, फिर ये भी कहने लग गए हमें भी यहाँ लड्डू गोपाल के साथ में बैठना है। तो फिर इन्होंने भी थोड़ी देर के लिए बैठ के थोड़ा सा उन्होंने भक्तिलीन हुए। उसके बाद में फिर वो पूजा वूजा करने के बाद में फिर वो उठ गए थे दोनों के दोनों। वैसे तो ये कह रहे थे कि हमें ही पूजा करनी है, लेकिन इनका ट्यूशन का टाइमिंग थोड़ा चेंज हो गया था, तो उसके बाद ये चले गए। तो फिर निशा यहाँ पे अपना किचन में आ गई थी शाम के खाने के लिए। तो ये हमारा घर का देसी घी निकला हुआ है, ये हम अपना घर पे ही निकालते हैं। तो दैन उसके बाद में उसने देसी घी डाला, और उसमें उसने धनिया पाउडर डाला पंजीरी के लिए। पंजीरी बनाई थी, उसको थोड़ा सा भूनने लगी। भूनने के बाद में हम मुझे लग रहा था कि थोड़ा कम ना रह जाए, लेकिन सही था। तो फिर उसमें हमने इसको भूनने के बाद में थोड़ा सा उसको निकाल दिया। निकालने के बाद में तो ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा कम रह जाएगी। बूरा कम तो नहीं रही थी। उसके बाद में फिर उन्होंने क्या कहते हैं थोड़ा और घी डाला, उसमें उनको मखाने फ्राई करने थे, क्योंकि पंजीरी में मखाने डाले तो फिर मज़ा ही नहीं आता। फिर उन्होंने किशमिश डाली, उसमें बादाम डाले और काजू डाले थे। फिर उनको थोड़ा सा और रोस्टेड करने लग गई थी। रोस्टेड थोड़े से ड्राई रोस्टेड होने चाहिए, थोड़े से जो खाने में क्रंच से लगें, ताकि बूरा में और अच्छा टेस्ट आता है। तो काफ़ी देर उसको थोड़ा सा डीम लो आँच पे इसको थोड़ा सा हमें फ्राई करना होता है।
तो थोड़ा-सा जब इनका रंग थोड़ा-सा लाल हो जाए तो फिर समझ जाना चाहिए कि ये ड्राई हो चुके हैं। देन उसके बाद में हमने रोस्टेड वाले जो ड्राई फ्रूट्स थे हमने वो भी निकाल दिए। देन उसके बाद में इन्होंने इसमें खांड मिक्स की थी, खांड में दैट की बूरा मिक्स की थी। मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, उसमें खांड बोल रहे थे। मैंने नीचे पूछा खांड किसे कहते हैं, कहीं बूरा कोई कहते हैं। तो यहाँ पे हमारी देखो पंजीरी बन के तैयार हो गई। पंजीरी बनने के बाद हमने उनको एक अपने छोटे से टिफ़िन में हमने उसको रख लिया था, ताकि हम शाम को जब फास्ट ओपन करेंगे तो हम इसी से खोलेंगे। उसके बाद में फिर ये जो ड्राई फ्रूट्स अलग से थोड़े से बचाए थे, निशा कह रही थी कि शाम को मैं खीर बनाऊंगी। तो यहाँ पे उनने एक थैली दूध की निकाली थी, जिससे वो बनाने वाली थी मिठाई। तो इन्होंने पहले इसको काफ़ी देर तक हाई आंच पे इसको बॉईल करती रही, ताकि ये थिकनेस आ जाएगी। तो उसमें उसके बाद में फिर खोया सा बन जाता है, मावा टाइप का सा। फिर उसके बाद में हमने इसमें चीनी वीनी मिक्स करने के बाद में उसकी एक मिठाई बनाई थी। तो काफ़ी देर तक इसको हाई आंच पे करना पड़ता है। देखो कि यहाँ पे थिकनेस आ गई है, तो ये दूध ऐसा हो जाता है। उसके बाद में निशा ने इसको थोड़ा सा इसमें ठंडा होने के लिए रख दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म हो रहा था। उसमें बूरा मिलाई, बूरा मिलाने के बाद में फिर निशा ने इनके छोटे छोटे से पेड़े टाइप के से बनाए थे, वो काफ़ी अच्छे लग रहे थे। तो उस पेड़े से बनाने के बाद में फिर हमने इसको फ्रिज में रख दिया था, थोड़ा सा हार्डनेस हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट थे। वरना सॉफ्ट होने की वजह से ये ख़राब भी हो सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने उसको थोड़ा सा बनाने के बाद में उसको क्या कहते हैं थाली में रखने के बाद में हमने इनको फ्रिज में रख देते हैं। फिर उसके बाद सारा काम वाम ख़त्म करने के बाद में निशा ने सारी साफ़ सफाई की। बहुत ज़्यादा फैलावा फैल गया था रसोई के अंदर, और काफ़ी ज़्यादा थक भी गई थी। दैन उसके बाद में फिर यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा दूध उबाला। दूध उबालने के बाद में यहाँ पे थोड़ा सा दूध बचा लिया, और यहाँ पे चावल निकाले। हमें खीर बनानी थी। खीर बनाने के लिए कह रही थी कि खीर थोड़ी सी गाढ़ी सी बनाऊंगी मैं, पानी सी नहीं। वैसे तो खीर गाढ़ी सी ही बनती है। तो उसके बाद में उसे उबालने के लिए रख दिया था। वैन उसके बाद में उन्होंने उसमें यहाँ पे एक पैन रखा, जिसमें हमें पनीर की सब्ज़ी बनानी थी, पनीर मखाने की। तो उन्होंने सारा टमाटर मैं बाहर से टमाटर लेने के लिए गया था। तो बाहर इतनी तेज़ की बारिश आई कि बस पूछो मत। शाम के टाइम पे ऐसा लग रहा था कि मौसम ठीक रहेगा, लेकिन बारिश बहुत तेज़ की आई थी, और मैं भीग भी गया था। आके मुझे नहाना पड़ा दोबारा। उसके बाद में उन्होंने टमाटर पीसे, सारा मसाला तैयार किया। उसके बाद हम पनीर की सब्ज़ी बनाने के लिए तैयारी करने लग गए थे। तो यहाँ पे उन्होंने जीरा भूना। जीरा भूनने के बाद में उन्होंने सारी सामग्री उसके अंदर डाली। फिर उन्होंने टमाटर का पेस्ट उसके अंदर पेस्ट किया उसमें ट्राई करने के लिए। और फिर कह रही तो मखाने बचे हैं, मैंने कहा हाँ बचे हैं। फिर उन्होंने पनीर के कट्स बनाए। पनीर के कट्स से बड़े ही रखती है, इसको छोटे पसंद नहीं है। फिर उन्होंने मखाने डाले। दैन मैंने कहा 2 आलू पड़े हैं, 2 आलू भी डाल दे, थोड़ा टेस्ट आ जाता है सब्ज़ी का। फिर उन्होंने 2 आलू भी काट के उसमें रख दिया, और उसको मंदी आँच पे पकने के लिए छोड़ दिया। तो निशा कहती है थोड़ी तरी ज़्यादा रखूँ या नहीं, तो मैंने कहा नहीं, तरी थोड़ी सी कम ही रखी, थोड़ी गाढ़ी सी हो। लेकिन तरी बहुत ज़्यादा ही कम हो गई थी, बहुत गाढ़ी हो गई थी। तो यहाँ पे इन्होंने बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे कि हमें कुछ खाने को दो, हमें कुछ खाने को दो। फिर थोड़े से खाने बचे हुए भी थे, तो उन्होंने रोस्टेड किया और उन बच्चों को देने के लिए मैंने दे दिए थे। फिर उसके बाद में थोड़ा सा हमें रायता भी बनाना था। तो जो ये दोनों बैठ के खाने लग गए थे, परेशान कर रहे थे हमें कुछ खाने को चाहिए, हमें कुछ खाने को चाहिए। उसके बाद में जो जिसमें हमने खाने भुने थे, उन्होंने उसमें जीरे का झोंक लगा के दही डाल दी थी, और उसका हमने रायता बनाने के लिए रख दिया था, क्योंकि मुझे रायता भी पसंद है। उन्होंने उसके बाद में फिर बूंदी डाली। बूंदी डालने के बाद में फिर रायता बन के तैयार हो गया। काली मिर्च, काला नमक, और यहाँ पे मिक्स करके हमने इसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दिया। फ्रिज में रखने के बाद में फिर ने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स निकाले। ड्राई फ्रूट्स निकालने के बाद कह रही थी कि काजू को तो मैं ऐसे ही डाल दूँगी, और बादाम जो होते हैं मैं उनको कट करके डालूँगी खीर के अंदर। फिर उन्होंने काजू बादाम पेस्ट डाल दिया, और उसको थोड़ा सा और थिक होने के लिए छोड़ दिया था। ये थोड़ा सा और गर्म आँच पे होने लग गई थी थिक सी। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं पूड़ी के लिए आटा छान लेती हूँ। पूड़ी के आटा छानने के बाद में फिर उन्होंने पूड़ी बनाई। फिर मैं क्या कहते हैं, उन्होंने इसमें धनिया डाला और गरम मसाला डाला। सब्ज़ी बन के हो गई थी हमारी तैयार। यहाँ पे खीर भी बन रही थी, लेकिन थोड़ा सा और उससे थिकनेस चाहिए थी। कह रही थी मुझे थोड़ी सी और गाढ़ी खीर खानी है। उसके बाद में फिर वो आटा गूँधने लगे। आटा गूँधने के बाद में उसको पूड़ी बनानी थी। तो उसमें हमारी खीर बन के तैयार हो गई थी। उसमें उन्होंने चीनी मिलाई। चीनी मिलाने के बाद इसको घोल दिया, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। तो क्योंकि चीनी डालने के बाद चीनी भी अपना पानी छोड़ती है, तो थोड़ा और ज़्यादा पानी, इसलिए हमें थोड़ा गाढ़ी करनी थी यहाँ पे। फिर उसके बाद में इन्होंने वो आटे की लोई बनाई। आटे की लोई बनाने के बाद में इन्होंने पूड़ी बनाना स्टार्ट कर दी, क्योंकि पूड़ी बना के वो रखना चाह रही थी, क्योंकि हमारे बनाने बनी हमें 9:30-10 बज गए थे खाना बनाते हुए। उसके बाद में फिर हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो हम फिर क्या करते, हम लेट गए थे। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, फिर वो पूड़ी बना रही थी। पूड़ी बनाने के बाद में पूड़ी ज़्यादा हो रही थी, तो कह रही थी कि जो तुमने फ्राई पैन अंदर से उतारा था वो दूसरा चेंज करो, क्योंकि इसमें पूड़ी आ नहीं पाएंगी। तो उन्हें फॉल पेपर पे सारी की सारी पूड़े रखने के बाद में ये जो हमारा हॉट केस था, हमने उसके अंदर खीर रख दी थी, क्योंकि बर्तन
की शॉर्टेज पड़ रही थी, तो उन्होंने कहा कि ये सब चीज़ें में रख देते हैं। फिर इनको कहने लग गई हमें फिर भूख लग रही है, तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए चीला बना देती हूँ। तो कुछ बैटर रखा हुआ था लेकिन वो ख़राब हो गया था, फिर उन्होंने बेसन का बैटर बनाया अर्जेंटली में ही। उसके बाद में फिर उनका बेसन का बैटर बनाने के बाद इनके 2 चीले बनाए। फिर उन्होंने चीले बनाने में ही फिर आधा 15-20 मिनट ख़राब कर दिए। फिर इनके चीले बना के दिए। इनको दोनों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, हमें कुछ खाने को दो, हमें कुछ खाने को दो। इन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगती है, सारा दिन खेलते कूदते रहेंगे तो उन्हें भूख भी बहुत लगती है। पहले इन्हें फ़ोन देखने की आदत थी तो कुछ नहीं मांगते थे, लेकिन 1.5-2 महीने से इन्होंने खुद से फ़ोन नहीं मांगा है। पता नहीं ऑटोमेटिकली इन्होंने फ़ोन देखना बंद कर दिया है। थैंक गॉड कि उन्होंने फ़ोन देखना बंद कर दिया, तो अपना खेलते कूदते ज़्यादा है और खाते पीते ज़्यादा है। तो उन्होंने फिर हमने उनको दोनों को चीले दे दिए थे मक्खन लगा के। इनको मक्खन बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सारा काम ख़त्म करने के बाद में निशा अपना रसोई का काम करने लग गई थी। सारे बर्तन वर्तन मांजे, सारी धुलाई वुलाई करी। सारी धुलाई करने के बाद में यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैलावा सा भी मच गया था, तो सारी धुलाई करी उसने। सारी धुलाई करने के बाद यहाँ पे थोड़ी गैस के नीचे से भी चिकनाहट सी हो गई थी। चिकनाहट सी साफ़ करी इसने, और सारा तेल सा भी हो जाता है तो थोड़ा सा ना वो भी साफ़ किया। तो उसके बाद मैंने कहा था ना कि हम क्या करते, तो हम रामायण वो कृष्ण लीला देखने लग गए थे। कंस का सीन चल रहा था जिसमें कंस ने उनके पहले बच्चे को जो किस तरीके से मारा था। तो यहाँ पे फिर हम रात के 12 बजे फिर हमने अपना फास्ट खोलने के लिए पूरी थाली सजाई लड्डू गोपाल के लिए। उन्होंने पेड़े निकाले पहले। पेड़े निकालने के बाद में फिर उन्होंने मक्खन जो निकाला था घर का निकला वो निकाला। फिर रायता रखा एक कटोरी में, पनीर की सब्ज़ी रखी, पंजीरी रखी। दैन उसके बाद में फिर हमने यहाँ पे खीर रखी। खीर के बाद में फिर हमने इसमें पूड़ियाँ रखी। तो हमने एक प्रॉपर थाली सी सजा के, जैसे कहते हैं ना कि स्पेशल थाली, वैसे तो बहुत कम है, लोग तो 56 भोग लगाते, बट हमसे जितना बना हमने उतना ही किया। लड्डू गोपाल हमारे इसमें भी खुश हैं हमसे। तो उसके बाद में फिर हमारे जो और भी जो देवी देवता हैं हमने उनके लिए भी निकाली, क्योंकि हमें काली माता और क्या कहते हैं हमारे गुरुजी और हनुमान जी और हमारी नगरकोट वाली माता, उनके लिए भी हमें पूरी रखनी होती है। हम कुछ भी पूजा करते हैं तो इनको ज़रूर शामिल करते हैं, बिना हम इनके शामिल किए हम कोई पूजा नहीं करते हैं। तो हमने इनके लिए भी प्रॉपर तरीके से हमने पूड़ियाँ निकाली थी। तो हम आ गए थे रात के टाइम पे पूजा करने के लिए। रात के टाइम पे हमने पूजा करने के लिए सबसे पहले मैं अपनी अपनी जो हमारी जो छोटी छोटी थालियाँ हैं वो हमने पहले गुरुजी को रखी। दैन उसके बाद में फिर हमने कालका माई को रखी। कालका माई के बाद में फिर उन्होंने क्या कहते हैं हमारी नगरकोट माता को रखी। नगरकोट माता फिर 2 पूड़ियाँ शॉर्ट रह गई थी, उन्होंने 2 पूड़ियाँ और एडजस्ट करके मैंने हनुमान जी को रखी थी। उसके बाद हमने इनके कपड़े चेंज करने थे, फिर हमें फिर दोबारा से इन्हें नहलाना। तो हमने 2 ड्रेस लेके आए थे। एक ड्रेस हमने सुबह पहना दी थी, एक ड्रेस हमने शाम को हमने इनको तैयार करके हमने इनको फिर भोग लगाया सारी चीज़ों का। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे गणेश जी की आरती की थी। गणेश जी की आरती करने के बाद में हमने कुंज बिहारी जी की आरती की थी। हमने टोटल 2 ही आरती करी, वरना फिर हम निशु कह रही थी कि 3 मत करना, और 3 करोगे तो फिर तुम्हें 4 करने पड़ेंगे। मैंने कहा तो 2 के जोड़े के साथ ही रहने दे। फिर मैंने 2 के जोड़े के साथ ही आरती रहने दी थी। यहाँ पे सारा भोग लगाने के बाद हम कम से कम आधा घंटा लड्डू गोपाल के सामने लड्डू गोपाल के भजन सुनते रहे थे और बैठ के बहुत ज़्यादा मंत्रमुग्ध हो गए थे। मतलब हमें ऐसा लग रहा था कि हम मथुरा में ही कहीं बैठे हुए हैं। और फिर हमने इनको पालने में ना कुछ बांधने की जगह नहीं थी, तो फिर मैंने साइड के जो उनके पिलर्स हैं उन्हीं में कलावा बांध के बीच में जॉइंट करके मैंने एक हल्का छोटा सा कलावा बांध दिया था, जिससे उनको झुला सकें। तो बहुत अच्छा लग रहा था ऐसा करने में, तो बहुत ज़्यादा मन को शांति मिली थी हमें। यहाँ पे हमने 2 पूड़ी लड्डू गोपाल को रखने के बाद हम अपना ऊपर आ गए थे खाना खाने, लेकिन हमसे खाना खाया भी नहीं गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब पेट में अजीब सा ही हो रहा था। मतलब पूरा दिन हमें भूख भी नहीं लगी इतनी ज़्यादा, थोड़ी बहुत लगी थी लेकिन इतनी नहीं लगी। सबसे लंबा व्रत यही होता है जो पूरे 24 आवर्स का होता है।